गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास आज 10th में मैथमेटिक्स में जो है चैप्टर जो था 1 था ट्रायंगल थेल्स थ्योरम। उस पर आधारित मैं प्रॉब्लमों के बारे में करा रहा था बच्चों। मैंने टाइप 1 और टाइप 2 टाइप का प्रॉब्लम करा। अब थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है क्या है, एक्सटर्नल एंड थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है आपका, वो भी जो है थेल्स थ्योरम पर ही आधारित है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको जो मैं बता रहा हूँ। द इंटरनल क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स डिवाइड द opposite internally in the ratio of the side containing the angles। माने क्या कर रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स डिवाइड्स द opposite internally the ratio of the side containing the angles। यानी ABCD आपका दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एंगल 1 एंगल ए का जो है इसमें दिया ABC ट्रायंगल दिया इन विच AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD, क्योंकि ये एंगल ए इंटरनली बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए है। AD मीट एट द पॉइंट BC, AD जो मीट एट द पॉइंट BC एट पॉइंट D पर आपको मिल रहा है। तो बच्चों हमको क्या प्रूव करना है, हमको क्या करना है, BD बट DC इक्वल टू AB बाई AC, हमको यह प्रूव करना है कि जो है हमारा सेम रेशियो दोनों इंटरनल, यहाँ दिया हुआ है कि अपोजिट इंटरनली द रेशियो ऑफ द साइड कॉन्टेनिंग द एंगल डिवाइड करता है। माने AD जो है किसी माने ट्रायंगल इंटरनली जो हमारे कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक जो इंटरनल जो बाइसेक्टर ऑफ है किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल है, वो जो है ट्रायंगल जो है एक बाइसेक्टर होगा वह इंटरनली इक्वल होगा रेशियो में जो है आपका निकल। जैसे यहाँ AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यानी BD और DC दोनों का रेशियो जो है बराबर हो जाएगा AB बाई AC का होगा। ये दोनों का यही हमको प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कैसे हमको प्रूव करना है। पहला आप देखेंगे कि क्या लिखना है हमको, गिवन डेट ABC जो ट्रायंगल है इन विच AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। तो यहाँ आप देखें बाइसेक्टर है, तो प्रूफ डेट हमको करना है, यानी प्रूफ डेट हमको क्या करना है, BD बाई DC AB बाई AC। आप जान रहे हैं कि A और D आपका इंटरनल बाइसेक्टर है। तो रेशियो का अब बच्चे यहाँ क्या करें, कंस्ट्रक्शन में हमको ड्रा करना है। ड्रा CE पैरेलल टू D, CE पैरेलल टू DA हमको ड्रा करना है। टू मीट BD प्रोड्यूस्ड इन इट, अगर यहाँ BA को अगर पर BA यानी AB को अगर करेंगे तो क्या हो, इस डायरेक्शन में होता है, BA को करेंगे तो इसलिए BA लिखा है, यानी A साइड A पॉइंट को हमको बढ़ाना है A की तरफ, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं टू मीट BA प्रोड्यूस्ड इन ए। माने जब BA को जो है प्रोड्यूस करते हैं तो BA और जो है CE दोनों कहाँ मिलते हैं, E पॉइंट पर मिलते हैं। अब प्रूफ करना है, क्या करना है हमको, यहाँ प्रूफ में अब लिखेंगे CE। अब यहाँ देखिए CE पैरेलल टू AD आपका दिया हुआ एंड AC इज ट्रांसवर्सल है। अब जानते हैं क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी एंगल A इसमें क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल में 2 और 3 जो है सुविधाजनक के लिए मैं आप लोग को संकेत में दे दिया हूँ ताकि आप लोग जल्दी समझ जाएंगे आसानी से, इसलिए यानी कि एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों आपस में क्यों अल्टरनेट है कि AD पैरेलल टू C। फिर यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 4, यानी एंगल 1 और एंगल 4 एक क्रॉसपोंडिंग एंगल है, इसलिए ये दो आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ जब AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ आप देख लीजिए AD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल हो जाएंगे। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अब फर्स्ट और थर्ड से आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
यानी क्या हो, जब ए इक्वल बराबर होगा तो 3 और 4 आपका जो है बराबर हो जाएगा, इसलिए ए सी इक्वल टू ए, यानी ए सी, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। नाउ ट्रायंगल, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल बी सी ई में देखिए, तो बी सी ई में हमको क्या होता है, ए डी पैरेलल टू, यहाँ दिया हो ए डी पैरेलल टू सी है, तो आप थेल्स थ्योरम से आप कर सकते हैं, क्या बाय थेल्स थ्योरम से, जब पैरेलल है तो यहाँ क्या होगा, बी डी बटे डी सी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए ई है, यानी हम क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटे ए ई, यानी हमारा बी ए इक्वल टू ए लिखना चाहिए था। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों बी ए और दोनों लाइन आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ए बी लिख दिए। और ए आपको मालूम है, अब यह रेशियो थेल्स थ्योरम से आप प्राप्त ए सी इक्वल टू ए आपने प्रूव कर चुका है, तब क्या होगा बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी, जो हमको प्रूव करना था ये आपका प्रूव हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रॉब्लम को फिर मैं आपको करके बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या, इफ ए लाइन थ्रो वन वर्टेक्स, कहते ए लाइन थ्रो ए वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स then the line bisect the angle at the vertex, जो लाइन यहाँ से जिस वर्टेक्स से देंगे उस एंगल को जो है बाइसेक्ट करेगा, यानी कहने का इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक वर्टेक्स से जो है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड पर मिल रहा है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ कि इस प्रकार वह काटता है कि बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी हमको दिया हो, इस प्रकार डिवाइड करता है। तो हमको प्रूव क्या करना है, क्या है ए डी लाइन जो है एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कैसे हमको लिखना है, गिवन डेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए डी लाइन डिवाइड्स बी सी एट पॉइंट डी सच डेट बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये दिया हुआ है इसलिए। टू प्रूव डेट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम यहाँ बी ए को ई तक प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें ए सी के बराबर हम ए ई को काट लेते हैं, काटने के बाद क्या करेंगे ई को सी से मिला देते हैं, यानी प्रोड्यूस बी ए टू ई सच डेट ए ई इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन ए सी आपका होगा। अब प्रूव करना है क्या, अब देखिए प्रूफ लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रूफ में हमारा क्या होगा, इन ए ट्रायंगल ए सी ई में देखेंगे यहाँ क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए ई है, ए सी इक्वल टू, इसलिए एंगल 4 और एंगल 3 आपका इक्वल है, 4 और 3 आपका इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों आपने देख लिया कि क्या है ट्रायंगल ए सी ई से आपने देखा क्या बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी आपका। अब यहाँ क्या आता है, ए इन ट्रायंगल ए सी में आपने देखा क्या ए सी इक्वल टू ए ई है, इसलिए एंगल आपका क्या होगा 4 और एंगल 3 जो है आपका इक्वल हुआ, लेकिन हमारा दिया हुआ है नाउ गिवन डेट बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी, हमको ये सवाल में दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या होगा बी डी बटे डी सी इक्वल टू ए बी बटे ए ई होगा, क्योंकि आपको हम कंस्ट्रक्शन से क्या लिखे हैं, ए ई बराबर हमारा ए सी है, यानी क्या बाय कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया है कि ए ई बराबर ए सी है। दज फ्रॉम, अब हम क्या करेंगे, दज फ्रॉम द ट्रायंगल बी सी ई लेंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग देखिए फिगर में कि बी सी ई में हमारा क्या हुआ, ये दिया हुआ है ट्रायंगल बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी से हम क्या देखें, यहाँ आप देखिए बी डी बटे डी सी डी बी ए बटे ए दिया हुआ, बाय द कन्वर्सेशन ऑफ द थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्सेशन ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द बेसिक थ्योरम आपका जो है उसको देखेंगे। बच्चों यहाँ से जब यह पैरेलल इक्वल होगा तो यहाँ डी ए हमारा क्या होगा पैरेलल टू सी ई हो जाएंगे।
अब यहाँ देखिए क्रॉसपॉन्डिंग, जब डी ए पैरेलल टू सी आपका होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1 और 4, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या था 1 और 4 आपका इक्वल हो जाएंगे। उस पर अल्टरनेट एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल आप फिगर्स देखेंगे आपका जो है इक्वल होंगे। अब यहाँ दिया हुआ है क्योंकि ए सी बराबर ए ई है तो आपका एंगल 1 और एंगल 2। हेंस अब यहाँ आप देख लीजिए क्योंकि एंगल 4 और यहाँ एंगल 3 आपका इक्वल हो गया है, इसलिए आपका एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू, हेंस ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो यह प्रॉब्लम कर रहा था आपका यह प्रूव है। आप इसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 टाइप चलते हैं। ये आपने जो देखा इंटरनली, आप जो देखें कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल का क्या होता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, उससे हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। जो मैं इस टाइप में का प्रॉब्लम था जो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो किस तरह जो है समान रेशियो में ट्रायंगल को जो विभाजित करता है इसमें। अब बच्चों यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट sides divide the opposite sides alternately in the ratio of the side containing the angles। तो यहाँ बच्चों देखिए ए बी सी यहाँ दिया हुआ, ए बी सी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए डी, इसमें ए और डी क्या हुआ ई एक्सटर्नल, जब ये ट्रायंगल है तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा। इसको क्या करता है बाइसेक्ट आपका बी ए डी कर रहा है, एंड इन विच ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ए। आपका एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल ए को जो है इसका ए का एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, इसलिए इसको ए को जो है बाइसेक्ट करता है। एंड इंटरसेक्ट बी सी को जो है इंटरसेक्ट करता है प्रोड्यूस्ड इन डी, जब बी सी को डी तक प्रोड्यूस करते हैं उस बिंदु तक पर आपको क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करता है। अब बच्चों यहाँ देखें कंस्ट्रक्शन हम इसको कैसे करेंगे, ड्रा। अब इसमें क्या करेंगे ड्रा सी ई, यह लाइन हमको ड्रा करना है पैरेलल टू डी ए, इसके पैरेलल हम ड्रा मीटिंग ए बी इन ई पॉइंट। यहाँ ए बी से क्या अगर करते हैं सी, अगर डी ए के पैरेलल ड्रा करते हैं तो सी ई जो है ए बी से आपका ई बिंदु पर मिलता है, ई पॉइंट पर आपका जो है मिलता है। अब बच्चों आपने जो क्वेश्चन नंबर जो है 3 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 में बताया था कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर हमारा क्या है कैसे होते हैं। यानी यहाँ बच्चों जो है ए बी डी आपका, इसमें जो है ए डी जो है ट्रायंगल ए बी सी के जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपका जो है ए डी लाइन जो है ट्रायंगल ए बी सी के एक्सटीरियर एंगल ए का जो है बाइसेक्टर है। ये आपको बताया था कि कैसे हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे हमको बताना है। अब यहाँ देखेंगे टू प्रूव कैसे हमको करना है। इसमें प्रूव क्या करना है बी डी बाई सी डी, यहाँ हमारे कहता है बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बटे ए सी आपको करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए प्रूफ में लिखेंगे सी ई पैरेलल टू डी ए है, सी ई पैरेलल टू डी ए आपका, एंड ए सी इंटरसेक्ट देम। ए सी क्या करता है दोनों लाइन को काटता है, तब आपका क्या होगा अल्टरनेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 और एंगल 3 आपका अल्टरनेट एंगल हुए जो इक्वल होंगे। फिर यहाँ देखिए सी ई पैरेलल टू डी ए माने सी ई पैरेलल टू डी ए, इसको बी के लाइन जो है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमारा क्या हो गया 4 और एंगल 2 आपका इक्वल हो जाएगा। इसको फर्स्ट माने थे, इसको सेकेंड मान लीजिए। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए,
आप जान रहे हैं कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए, इसलिए आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कितना हो एंगल 3 और 4। यहाँ देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड से, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर होंगे तो 3 और 4 भी आपको बराबर होंगे। अब फ्रॉम ट्रायंगल ACE देखिए, ACE में देखिए एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा। आप जानते हैं कि अपोजिट अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल 3 के अपोजिट साइड जो आपका क्या होंगे AE है, इक्वल टू एंगल 4 के अपोजिट साइड AC के बराबर होंगे। तब बच्चों यहाँ आप समझिए कि क्या है AE बराबर आपका AC होगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल BAD, BAD इसमें BC पैरेलल टू AD है, B इसमें क्या है B, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे B क्या है BAD है। इसमें हमारा क्या है CE पैरेलल टू EE है, यानी क्या दिया हुआ है CE पैरेलल टू AD आपका दिया हुआ। अब यहाँ आप करेंगे तो क्या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो थ्योरम के अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ BD इसको आप लिखिए बाय CD, COD इक्वल टू BE बाय EA, ये आपका जो है बेसिक। यहाँ आप देखिए BA और AB दोनों बराबर हो सकते हैं, A और EE दोनों बराबर, इसलिए हमने क्या किया BD बटे CD इक्वल टू AB बटे AE लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए BD बटे CD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटे AC। तो यह बच्चों आपको जो है प्रूव करना था। अब जो है आप इसको जो है प्रूव कर लें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इससे संबंधित और भी दोनों थ्योरम से संबंधित और भी प्रॉब्लमों को मैं आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक्स।